जातिवाद के नंगे नाच की एक ताज़ा कहानी आपको सुना रहा हूँ। अगर आप गोरखपुर मंडल के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया पर थोड़ा सा भी एक्टिव हैं तो आपको पता होगा कि बड़हलगंज में कल एक डांडिया का कार्यक्रम होने वाला था। और उस डांडिया के कार्यक्रम को लेकर के बड़हलगंज ही नहीं, गोरखपुर के युवाओं में भी बहुत ज़ोर शोर से तैयारी चल रही थी। चूँकि बड़हलगंज एक टाउन एरिया है और शहर से 50 किलोमीटर दूर है, इसलिए वहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम को लेकर के वहाँ के लोगों में भी बड़ी खुशी थी कि इस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जो कि बड़े बड़े महानगरों में ही संभव हो पाता है। अब मैं जातिवाद की बात यहाँ पर क्यों लेकर के आ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही थी मसीह डांस एकेडमी। अब मसीह समझ सकते हैं, ईसा मसीह से मसीह लिया गया है, तो मसीह डांस एकेडमी इस कार्यक्रम को होस्ट कर रही थी। कार्यक्रम जो स्थल था वो एक मैरिज हाउस था, जिसके ओनर एक मुस्लिम समाज से आते हैं। और जो इस मसीह डांस एकेडमी में इस कार्यक्रम को होस्ट कर रहे थे और पूरे एकेडमी में जो डांस सिखाते हैं, डांडिया के लिए लोगों को तैयार किए थे, वो हैं सागर सर। तो सागर सर एससी समुदाय से आते हैं और उनकी एकेडमी का नाम मसीह डांस एकेडमी है और कार्यक्रम हो रहा है एक मैरिज हाउस में, जो कि एक मुस्लिम समाज का है। अब देखिए, इस बात को मुद्दा बना करके कि एक एससी सोसाइटी का आदमी, वो भी एससी में डोम बिरादरी का व्यक्ति, इस कार्यक्रम को कैसे करा सकता है, जबकि इस कार्यक्रम में सभी जाति के लोग शामिल थे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। लेकिन चूंकि पिछले 2 दशक से वहाँ पर सागर सर के द्वारा डांस सिखाया जा रहा है, उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पूरे देश में फ़ैन फॉलोइंग है। तो जो सागर सर हैं, उन्होंने अपनी मसीह डांस एकेडमी के माध्यम से उन्होंने सोचा कि एक हम कार्यक्रम कराएं जिससे कि बड़हलगंज का नाम रोशन हो, और जो उत्साह और हर्ष के साथ लोग नवरात्रि का त्यौहार देश के बाकी बड़े बड़े शहरों में मनाते हैं, वो बड़हलगंज में भी होना चाहिए। और इस बात के लिए उनको बहुत समर्थन में भी मिला। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो जातिवाद है ना, वो पीछा नहीं छोड़ती है। तो सबसे पहले मुद्दा बनाया गया कि डांडिया का कार्यक्रम एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति के मैरिज हाउस में क्यों हो रहा है। इसके बावजूद भी प्रशासन ने परमिशन दे दिया। प्रशासन द्वारा परमिशन मिल गया, सारी तैयारी पूरी हो चुकी। और कल जब मैं ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो कल डांडिया का कार्यक्रम होने वाला है, ठीक है। और उसके ठीक एक दिन पहले जब सारी तैयारी पूरी हो चुकी थी, तो जातिवादी लोग थाने पर जा करके हंगामा करते हैं। और उनका तर्क क्या होता है कि एक मसीह डांस एकेडमी से उन्होंने लिया कि क्रिश्चियन समुदाय का व्यक्ति एक हिंदू धर्म से जुड़े हुए कार्यक्रम को कैसे करा सकता है, जबकि सागर सर कहीं से भी क्रिश्चियन नहीं है। वो हिंदू जाति के वर्ण व्यवस्था में जो बनाई गई शूद्र हैं, और लोगों को चिढ़ है इसी बात से। और शूद्रों में भी डोम बिरादरी से हैं, जिनको ये लोग हमेशा झाड़ू लगाते हुए और गटर साफ करते हुए देखना चाहते हैं। तो इन जातिवादी कीड़ों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक डोम बिरादरी का लड़का इतने शानदार और भव्य तरीके से इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, और कैसे उसको सर्व समाज का, सारे लोगों का, संभ्रांत लोगों का सहयोग मिल रहा है, कैसे उसके पीछे हजारों की संख्या में युवा आ रहे हैं, कैसे उसके कार्यक्रम में हजारों लोगों ने अपना एनरोल कराया है। ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुई। और इस बात का विरोध करने वाले जो लोग हैं, मैं एक एक व्यक्ति का नाम आपको बताऊंगा। ये सब इतने बेईमान और बदतमीज लोग हैं। ये समाज में इतना बढ़िया मुखौटा ओढ़ करके रहते हैं। कोई लाइब्रेरी चला रहा है, कोई गौ सेवा संस्थान चला रहा है, कोई पशुपालक बना हुआ है, कोई किसानों का हितैषी बना हुआ है, कोई विद्यार्थियों का, मतलब समाज में इनका जो चेहरा बहुत संभ्रांत और बहुत सभ्य व्यक्तियों का है। लेकिन इतना भयानक जातिवाद इनके अंदर भरा हुआ है कि किस तरह से ये सागर सर को, मतलब क्रिश्चियन समुदाय का बता देते हैं कि ये क्रिश्चियन व्यक्ति हैं, और ये क्रिश्चियन होकर के कैसे हिंदू धर्म से जुड़े हुए त्यौहार को मना रहा है, कार्यक्रम आयोजित कर रहा है,
ठीक है, अभी मेरी बात हुई है, वो बेचारे रो रहे हैं, वो युवा हैं, अभी उनकी उम्र 30-35 साल होगी, युवा हैं और सारा अपना जमा पूंजी लगा करके ये कार्यक्रम कर रहे थे। वो कहते हैं कि बड़हलगंज मेरी जान है, बड़हलगंज ने मुझे पहचान दी है, बड़हलगंज में मेरी एकेडमी चलती है और बड़हलगंज के लोगों के सपोर्ट से ही मेरा घर चलता है। और उस बड़हलगंज के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि बड़हलगंज का नाम भी देश के बड़े महानगरों की तरह गूंजेगा। और बहुत शानदार कार्यक्रम कर रहे थे, यहाँ तक कि जो वहाँ के भाजपा के नेता हैं वो तक समर्थन कर रहे थे। और विरोध कौन कर रहा है, मैं आपको बता दूं, आजकल पीडीए का नारा बहुत चल रहा है, तो पीडीए का नारा देने वाले जो लोग हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं। अभी लोगों का नाम आ रहा है, मैं नाम आपको बता दूंगा, अगर कोई नाम पूछेगा तो नाम भी बता दिया जाएगा। लेकिन ये कितनी गंदी और खतरनाक बात है। और अब मैं पूछना चाहता हूं कि बड़हलगंज में जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को रुकवाया है, परमिशन रद्द करवाया है और कहा है कि अगर परमिशन दे दिया आपने और कार्यक्रम होगा तो दंगा होगा, मारपीट होगा, बवाल होगा, जिसकी जिम्मेदारी कार्यक्रम आयोजित करने वाले की होगी, और प्रशासन ने कार्यक्रम रद्द कर दिया। तो ये जो लोग हैं इस कार्यक्रम को रोकने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, अगर कोई शोषित वंचित समाज का व्यक्ति तुम्हारे हिंदू धर्म को छोड़ रहा है तो इसके जिम्मेदार तुम खुद हो। और मैं किसी हिंदू धर्म के मानने वाले किसी व्यक्ति, जो भी लोग हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग अगर आप चाहते हैं कि हिंदू एक हों तो सबसे पहले हिंदुओं को अनेकता में बांटने वाले, भेदभाव फैलाने वाले लोगों को चिन्हित करिए और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करिए। और क्यों ना कोई हिंदू धर्म छोड़े, आप ये बताइए। आप अपनी पूरी जमा पूंजी लगा करके कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कार्यक्रम जिससे आप सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं, जिस कार्यक्रम के दम पर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र का भी नाम रोशन हो जाए, आपका भी नाम रोशन हो जाए, वो कार्यक्रम रद्द कर दिया जाता है। मतलब एक डांस एकेडमी चलाने वाला व्यक्ति, आप समझते हैं कि डांस करने वाले लोग कैसे होते हैं, कहीं पर भी डांस कर रहे हैं, कहीं पर भी नाच गा रहे हैं, मतलब एक मनोरंजन दे रहे हैं, स्वस्थ मनोरंजन दे रहे हैं लोगों को। मतलब उनसे क्या क्षति हो सकती थी, ऐसी क्या राजनीतिक क्षति वो आपको पहुंचा सकते थे, और ऐसा आपके धर्म को क्या नुकसान पहुंचा सकते थे कि इस तरह का कुकृत्य रचा गया। मतलब मसीह डांस एकेडमी नाम है, तो जो उसका टीचर उसको क्रिश्चियन घोषित कर दो, अब क्रिश्चियन घोषित करके उसके कार्यक्रम को रद्द करा दो। कितनी गंदी बात हुई है। मैं सभी बड़हलगंज वासियों से अपील करूंगा कि इन सारे लोगों को चिन्हित करिए और इनको सामाजिक, इनका बहिष्कार करिए। अगर ये राजनीतिक है तो इनका राजनीतिक बहिष्कार करिए, ठीक है, क्योंकि ये लोग समाज को तोड़ने वाले हैं, ये समाज को बांटने वाले लोग हैं, और यही वो लोग हैं जिनके नाते इस देश का बंटवारा हुआ। यही वो लोग हैं जो शोषितों वंचितों को मजबूर कर दिए कि वो दूसरा धर्म अपनाएं। यही वो लोग हैं जो इस देश को तोड़े, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से देश का बंटवारा करा दिए। और अगर इन लोगों को ताकत मिलेगी ना तो ये फिर से देश का बंटवारा कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरी अपील पर गौर करेंगे। मैं धीरेन्द्र प्रताप, अध्यक्ष पूर्वांचल सेना, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से।